बहुजन आवाम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आवाम पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपकी किन किन लोगों से, किन किन पार्टियों से जो है गठबंधन की बात चल रही है, किससे गठबंधन हुआ है, और आप 2022 के विधानसभा चुनाव को कितनी सीट जो है लड़ा रहे हैं उम्मीदवारों को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप आज इस बैठक में हम लोगों के शामिल हुए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग प्रयागराज में हैं और प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा के प्रत्याशी हमारे रोहित यादव जी हैं, पार्टी से बनाए गए हैं और उनके समर्थक उनके साथ में हैं। और आपका सवाल ये है कि हम 2022 के चुनाव में किन किन विधानसभाओं पे चुनाव लड़ा रहे हैं और किन से हमारी गठबंधन की बात चल रही थी। जैसा कि अभी आज सुबह ही फ़ोन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, राम कुमार भारती जी के पास में फ़ोन आया था ओम प्रकाश राजभर जी के, तो उन्होंने कहा कि आइए कुछ बात करनी है, जबकि वो संडला हरदोई जा रहे थे। तो इसके पहले भी हमारी ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात एक बार नहीं कई बार उनके आवास पे हुई है, और इस संदर्भ में गए थे हम लोग कि हमारी बात होगी, और हम लोग उनके जो भागीदारी संकल्प मोर्चा उन्होंने बनाया था उसमें शामिल थे। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे कि जिस पे हम लोगों की बात नहीं बन पाई। फिर बाद में वो सपा की तरफ उन्होंने सपोर्ट किया और इसमें शामिल है। तो आज भी गए थे लेकिन कुछ बात नहीं बन पाई हमारी। और अभी आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए थे। तो अभी किन किन पार्टियों के साथ आपका गठबंधन है? अभी तो फिलहाल हमारी बात चल रही है ओवैसी जी से और चंद्रशेखर रावण जी से, और आज मुलाकात हुई हमारे लोग प्रदेश। ऐसा कह रहे थे कि जो जेके राज की पार्टी है और 2-3 पार्टियां हैं, कि देखिए, कह रहे हैं 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ है, तो क्या जी जेके राज जी से सच्चाई है इसमें? बता रहे हैं आपको। जेके राज जी से हमारी बात हुई थी, ठीक है, फ़ोन से ही बात हुई थी। हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट रामजीवन राज जी लखीमपुर खीरी के हैं, तो वो कचहरी में ही बैठते हैं। तो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारा समाज है, जो अभी तक लीडरलेस है, जो कि हमारा एक राष्ट्रीय नेतृत्व होना चाहिए, हमारे भी समाज की मांग उठनी चाहिए। हमारे समाज का जो कहीं पे भी शोषण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, तो हम लोगों को एक मंच पे एकता का संदेश देना चाहिए। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप इसकी पहल कर रहे हैं तो हम आपके साथ में हैं। लेकिन फिलहाल ये रहा कि जब उनसे हमने उनकी मतलब कि योजना की बात की कि आप कुछ बताएंगे कि हाँ किस बेस पे कैसे क्या किया जाएगा, तो बस उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग हैं जिनसे सपा से बात चल रही गठबंधन की, तो ऐसे हवा में कोई बात नहीं होती है। तो इसलिए हमने हमारे जिला अध्यक्ष रामजीवन राज जी थे, मैंने उनसे कहा कि आप उनसे कुछ रूपरेखा मांग लीजिए कि किस बात पे हमें गठबंधन करना है। यानी आपका गठबंधन नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी से गठबंधन? किसी भी पार्टी से नहीं हुआ है। और तो 2022 का जो चुनाव है, इसमें आप जो है चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल, हमारे 20 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अभी आपके सामने हम सूची बनाए हैं। जी, और आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप 2022 में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मुझे अभी संगठन को बढ़ाना है, और हमारा जो समाज है या फिर जो भी शोषित वंचित समाज है, हमें उनको एक लीडरशिप प्रदान करनी है। उनको जो भी अभी राजनीति से दूर हैं, जो मुख्य धारा से अभी दूर हैं, उनको हमें लाना है। तो हमें उन्हें एक लीडर, एक अच्छा नेता बनाना है, जिससे वो अपनी बात शासन प्रशासन या फिर विधानसभा तक उठा सके। जी जो भारतीय जनता पार्टी है, जी, भारतीय जनता पार्टी को सभी लोग जो है हराना चाहते हैं। जी, आप भी हराना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम हैं। तो अभी जो है आपका जनाधार जो है उत्तर प्रदेश में बहुत कम है, तो आने वाले 2022 के विधानसभा जो चुनाव होगा, उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसे देखना चाहेंगे? अब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो तो जनता की बात है कि जनता किधर जाएगी, किसको जिताएगी। अभी जिस तरीके से दिख रहा है, पार्टियां हैं, भारतीय जनता, बीजेपी है, सपा है, बसपा है और कांग्रेस है। कांग्रेस तो वैसे भी सरकार नहीं बना रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो तीन लोगों में आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अभी जो वर्तमान में माहौल चल रहा है, वो सपा की तरफ लोग टूट के भाग रहे हैं। जिस तरीके से जनता का रुझान चल रहा है, तो अब जनता की बात है 2022 में किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, वो हम अकेले तय नहीं करेंगे, वो उत्तर प्रदेश की पूरी जनता तय करेगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। आज आप बहुजन आवाम पार्टी से 256 फूलपुर से विधानसभा के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जी, आप किस जो है मुद्दे को लेकर अपने विधानसभा में जाएंगे?
लोगों के बीच? हमारे कुछ बातें होंगी जो कि मैं आपको माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे 4 फैक्ट हैं। 4 फैक्ट, 4 तथ्य हैं। पहला, एजुकेशन। एजुकेशन इज लाइफ। यदि मतलब जीवन एक अलग चीज़ होती है और एजुकेशन एक अलग जीवन ही है। तो पहला फोकस हमारा एजुकेशन पे होगा। हाँ, अगर एजुकेशन बेटर होगा तो हम इंडिया को बेटर कर पाएंगे। अगर एजुकेशन हमारा नहीं होगा तो हमारा बेटर मतलब जीवन बेटर नहीं हो पाएगा। और आज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, क्योंकि एजुकेशन को ही बंद करके रखी हैं, बच्चों को प्रमोट कर दे रही हैं, मतलब वो हमको अंधकार की ओर ढकेल रहे हैं। ठीक है, तो हमको पहले सबसे पहले ये करना है कि एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद हमको दूसरी और भी फैक्ट हैं, जैसे सेकंड फैक्ट मान लीजिए आप रोजगार। ठीक है, तो अब रोजगार के अवसर तो मोदी सरकार ने पहले ही प्राइवेटाइजेशन करके सबको फिनिश कर दिया। ठीक है, तो अब रोजगार कहाँ से देंगे? तो हम लोग कम से कम एक संगठन बनाएंगे, तो उस संगठन के माध्यम से हम लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं विचार करेंगे रोजगार के बारे में भी। हाँ, अब बाकी एजुकेशन से हम लोग जुड़े हुए ही हैं। हाँ, और बाकी हमारी कक्षाएँ जो हैं चलती ही हैं। हाँ, उसमें क्या कहते हैं, तमाम प्रकार कैटेगराइजेशन के हिसाब से फीस रखा गया है। SC ST बच्चों को निःशुल्क रखा गया है, जनरल वालों की फीस ज़्यादा रखी गई है, OBC वाले की फीस कम रखी गई है, और जो जिनके पेरेंट्स नहीं हो वो निःशुल्क है। ठीक है, तो अभी हमारी और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से विचार बातें चल रही हैं। फूलपुर की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने फूलपुर की जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक और परिवर्तन की ओर, वन वर्ड चेंज योर लाइफ। देखिए, जो आपका अधिकार है ना, ये बहुत बड़ा अधिकार है। ये आप किसी के बहकावे में आके या फिर इसी तरीके मतलब आप नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे जो भी आप विधायक चुन रहे हैं वो आपकी समस्या को विधानसभा में रख पाएगा कि नहीं रख पाएगा। ठीक है, बाकी चुनाव 4 चरणों में होगा, नेता अभी आपके चरणों में है, बाकी वो जीतने के बाद चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप ढूंढते रहेंगे, कोई काम करने वाला नहीं है। नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट थी, सपा की गवर्नमेंट थी, 1 मिनट, सबकी गवर्नमेंट थी, क्या विकास हुआ कोई बताए हमें कि किसका हुआ? हाँ, और क्या पूछना चाहेंगे सर आप? फूलपुर विधानसभा में जो है जी, आप फूलपुर वासियों को आप मतलब जब विधायक बन जाएंगे जी जी, क्या क्या चीजें मतलब मुहैया कराएंगे? सबसे पहले उनको कार्य क्या रहेंगे? एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद उनको सड़क मार्ग से जोड़ना जरूरी है। ठीक है, मेन मार्ग से, क्योंकि अभी हम यहाँ गांव से बिलोंग करते हैं और देखे हैं कि 1-2 ऐसे मतलब विधानसभा फूलपुर में कम से कम 75 गांव ऐसे हैं जिनको अभी मेन मार्ग से जोड़ पाना बहुत मुश्किल हो पाया है, हो ही नहीं पा रहा है। सब बहुत देश विकास का नारा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं बनवा पाया। मोदी जी ने तो कहा बहुत विकास किया है, मोदी ने योगी भी कह रहे हैं ये सब फेक जुमला फेंक रहे हैं ये सब लोग, जितने लोग हैं ना। कभी आके सामने खड़े होकर बात करें ना तो समझते ये धर्म के प्रति विकास किए हैं, और धर्म एक धोखा है दोस्त। मैं हिंदू हूँ लेकिन धर्म के प्रति नहीं, मैं एजुकेशन के प्रति लाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप धर्म के नाम पे विकास किए, कोई आर्थिक विकास किए हैं, कोई सामाजिक विकास किए हैं, लीडरशिप है, लीडरशिप के 10 गुण होते हैं, कोई बताए ना योगी जी कि 10 गुण क्या होते हैं? तो अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, परिचय? हमारा परिचय रोहित कुमार यादव भागी सर, आज़ादी के दीवाने, मिशन टारगेट बनना सीक्रेट, फूलपुर विधानसभा 256, प्रत्याशी बाप पार्टी, बहुजन आवाम पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शक्तिवर्धन। धन्यवाद जी सर।